मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ का टीचर मोहम्मद अज़लान फ्रॉम ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल तोफशरी। 9th क्लास का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ टाइप्स ऑफ सेट, कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस थी जो हमने डिस्कस की थी। उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और आज हमने जो डिस्कस करना है उसके अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कितने में हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर के क्वेश्चन जो आए जो हमें डेफिनेशन करनी है वो जस्ट हमने करनी है डायगोनल की, स्केलर की एंड आइडेंटिटी। बाकी क्वेश्चन में हमने रो मैट्रिक्स जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जितने भी हम यानी कि डेफिनेशन टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास आज क्वेश्चन है। और जो डेफिनेशन हमने करनी है वो जस्ट 3 डिफाइन है। वो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वर्तिकाल है, वर्तिकाल है ऐसा। अच्छा, ये कंडीशन कुछ होती हैं जो डेफिनेशन के स्टार्ट में वो अक्सर दे देते हैं, उनको हमने लाजमी बच्चे फॉलो करना होता है। क्लियर है? मेरे पास आप देखें जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का होना लाजमी है। बात समझ आ रही है ना कि जो मैट्रिक्स डायगोनल होगा तो उसके पहले ये है कि वो स्क्वायर भी हो। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल। हम एक मुरब्बी कॉलम को वर्ती कॉलम कह सकते हैं कब? इफ at least any one of the entry of its diagonal is not zero। कम से कम उसके वक्त के अरकान में उस मैट्रिक्स के डायगोनल के अंदर एक एंट्री नॉन जीरो हो, यानी कि बाकी तमाम जीरोज हों लेकिन डायगोनल के अंदर एक एंट्री ऐसी हो जो जीरो ना हो। बेटा लाइक दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये वाले, ये इसके होते हैं डायगोनल, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज इनको बोलते हैं एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। बाकी जो नॉन डायगोनल है यानी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे ये सारे नॉन जीरो। तो यहाँ पे कुछ ना बेशक इनमें से कोई एक, यहाँ पे मैं देता हूँ 1, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल है उसकी, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब देखें डायगोनल को कि मेरे पास डायगोनल जो है उसके अंदर नॉन जीरो है, ये देखें, और नॉन डायगोनल सारे के सारे क्या हैं? जीरो। बात समझिए कि नहीं है? ठीक है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर कम से कम डायगोनल में एक एंट्री नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल सब के सब क्या हो? जीरो हो। ओके। अब यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा मैट्रिक्स सी लिया है, ये एलिमेंट सारे जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ पे देखें डायगोनल को, डायगोनल के अंदर देखें 2 एंट्रीज नॉन जीरो हैं। इवन एक एंट्री भी नॉन जीरो हो तब भी हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्लियर है? दूसरे हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर का है। स्केलर का है। अब बेटा देखें जब मैंने डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन किया तो उसकी कंडीशन ये थी कि डायगोनल के लिए ये जरूरी है कि वो स्क्वायर हो। आप समझ आ रही है ना? इसको थोड़ा सा समझिए, फोकस करें इस बात पे कि डायगोनल के लिए कंडीशन है कि वो स्क्वायर हो। अब स्केलर के लिए क्या कंडीशन है? स्केलर के लिए ये कंडीशन है कि वो डायगोनल हो।
डायगोनल की कंडीशन कि वो स्क्वायर हो और स्केलर की कंडीशन कि वो डायगोनल हो। बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस बात का बड़ा फर्क वाला रखना है कि जो डायगोनल हमने पढ़ा उसकी शर्त ये थी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और जहाँ स्केलर पढ़ रहे हैं इसकी कंडीशन ये है कि ये स्केलर में डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल में स्क्वायर, स्केलर में डायगोनल। आई होप अंडरस्टैंड आप समझ आ रही होगी। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है बेटा? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर। एक वक्री कालक को हम स्केलर कालक कहते हैं इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, अगर उसके तमाम वक्र के तमाम अरकान यानी कि तमाम एंट्रीज, तमाम अरकान आर्क्स हैं एक जैसे हों एंड नॉन जीरो, और जीरो भी ना हो, ऐसा कालक, ऐसा वक्री कालक स्केलर कालक कहलाता है। अगर उसके वक्र के तमाम अरकान एक जैसे हों और जीरो सिर्फ ना हो। ठीक है, एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था जिसके मैंने डायगोनल में सारे एलिमेंट्स सेम ले लिए के सारे बाकी सारे जीरो। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर देखें डायगोनल के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं सारे, ये देखें क्लियर है कि सेम और नॉन जीरो, जीरो भी नहीं है यहाँ पे, और ये देखें ये भी हमारे पास। ठीक है, आगे बेटा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इसकी भी कंडीशन ये है आइडेंटिटी की कि ऐसा डायगोनल, इसमें भी हमने डायगोनल की बात करनी है, स्केलर में भी हमने डायगोनल की बात करनी है, लेकिन डायगोनल में हमने स्क्वायर की बात करनी है। ये तीन डेफिनेशन हैं, थोड़ी से यहाँ पे बीच में कंफ्यूजन होती है, तो इस कंफ्यूजन से हमें निकलना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं, इसकी कंडीशन ये है कि पहले ये क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब उस डायगोनल मैट्रिक्स और उसके तमाम एंट्रीज डायगोनल के अंदर 1 हो, यानी कि 1 हो और कोई एंट्री ना हो। A diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1. Diagonal entries क्या हो? 1 हो, यानी कि एक हो। Denoted by, हम इसको जाहिर करते हैं I से कैपिटल I के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट या एंट्रीज हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखें डायगोनल की हमने बात की थी, तो डायगोनल के अंदर देखें तमाम के तमाम 1 मौजूद हैं, और ये भी है कि जो मैंने मैट्रिक्स लिया है वो डायगोनल भी है, क्योंकि बाकी तमाम गैर नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 भी हैं, इसमें भी नहीं था नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 होना जरूरी है क्योंकि डायगोनल की बात की है ना। ठीक है, अब मैट्रिक्स बी के अंदर देखें तो डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 1 है, और इसके अंदर भी देखें तो इसमें है भी एक तो 1 है। तो ये हो गया हमारे पास इन डेफिनेशन के डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। अब देखें क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। Verify the following to identify unit matrix, row matrix, column matrices and null matrices। जस्ट MCQs के लिए हमने ये करना होता है कि हमें पता चले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं इनमें से हमें देखना है रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, अब देखें मैट्रिक्स ए को, मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट देखें 0 0 0 0, तो ये ए क्या हो जाएगा? ए हमारे पास होगा बेटा, मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ नल मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या होगा? नल मैट्रिक्स। इसमें तमाम एंट्रीज 0 आए, तो जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हो तो वो क्या होता है? नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी के अंदर देख लें
बेटा 2 3 4 एलिमेंट इंक्रीज है इसकी और रो इसकी देखें R1 है, तो ये जब इसमें एक रो को क्या बनता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी को अंदर देखो बेटा 4 0 6 3 रोज है लेकिन कॉलम एक है यानी कि C1, तो हम इसको क्या बोलेंगे ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मेरे पास मैट्रिक्स B है जिसके अंदर एलिमेंट्स एंट्रीज हैं 1 0 0 1। अब इसको देखें ये कौन सा मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अभी हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जिसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स, कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो। तो डायगोनल एंट्रीज इसके अंदर देखें 1 1, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 0 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे बच्चे यूनिट मैट्रिक्स का। ये हमारे पास कौन सा है यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। अब मैट्रिक्स E की बात करते हैं, तो E के अंदर देखें जस्ट एक ही एंट्री है और वो भी 0 है, तो ये बेटा नल R0 मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके तमाम एंट्रीज जो है ना 0 हो उसको हम नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स F के अंदर देख रहे हैं 5 6 7 एंट्रीज हैं, इसकी रो देख रहे हैं तो 3 रोज हैं, और अगर कॉलम की बात करें तो जस्ट एक ही कॉलम है। और हमने कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही की थी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो हम कॉलम मैट्रिक्स, तो आपने इसका नाम देना है तो कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आप डेफिनेशन हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो उनसे रिलेटेड ये होते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल ऐसा है, आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना होता है। मैट्रिक्स आपको गिवन होता है तो आपसे पूछता है ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम, आइडेंटिटी या फिर नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 9 पार्ट है इसके, 1 बाय 1 आप देखते जाएं। स्क्वायर मैट्रिक्स पहले देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ये थी कि उसमें रो एंड कॉलम इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम इक्वल ना। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट एक ही कॉलम, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अभी भी हमने पढ़ा जिसके डायगोनल की जो है ना 1 हो, डायगोनल एंट्री में जस्ट 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो 0 हो। और हमने पढ़ा था नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हो 0 हो, वो नल मैट्रिक्स का। अब हम जैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब पहले मैट्रिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, रो देखते हैं इसके अंदर R1 R2 दो रो हो गए। कॉलम्स की बात करते हैं C1 C2 C3 तीन कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करते हैं तो 2/3 बनता है। तो जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 1 क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड को देखते हैं, मेरे पास है 3 0 1। रोज को देखें तो 3 रोज हैं, और अगर कॉलम को देखें तो एक ही कॉलम है। अब जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। बहुत ही आसान टॉपिक है और इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इतनी, आपको जस्ट डेफिनेशंस आती हैं और कांसेप्ट क्लियर है तो आप ये सारा एमसीक्यू कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 2 रोज और 2 कॉलम है, 6 4 3 तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें हम क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको देखें क्वेश्चन नंबर 4 को 1 0 0 1। डायगोनल एंट्रीज में 1 मौजूद है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। किस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें 1 3 5 2 4 6 ये इसकी एंट्रीज हैं। अगर रो चेक करें तो इसके अंदर बेटा 1 2 3 रोज हैं, ये देखें। कॉलम को चेक करें 1 2। अब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं आए। जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो हम उसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततिली मैट्रिक्स। ठीक है,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 और सॉरी 7। 6 भी वैसा है, इसमें जब आपने कहना है ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है। और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इसमें जैसे 1 कॉलम है तो हमने इसमें क्या कहना है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें एक ही कॉलम, आप उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसके अंदर देखें रोज R1 R2 R3 C1 C2 C3 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। लास्ट है 9 है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट। एंट्रीज देखें 0 0 0 0 0 0, तमाम एंट्रीज 0। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज 0 हो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, नल R0 मैट्रिक्स। नल R0। ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई बात समझ ना आई हो तो आप बता देना, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर बाकी जो क्वेश्चन इसके रहते हैं नेगेटिव रहता है या और क्वेश्चन रहते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।